Assalamualaikum students, I hope so you are fine. We have started a unit, parts of a computer. In this video lecture, we will cover different topics. So the first topic is keyboard and the task you have to perform is the question, write in your notebook and learn. Question is, can you design a keyboard or a mouse that is more suitable for a younger person or an elderly person to use? कि क्या आप ऐसा कीबोर्ड और माउस डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो कि यंगर और एल्डर पर्सन दोनों के लिए सूटेबल हो या फिर ऐसा आप कीबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो ज़्यादा सूटेबल और अट्रैक्टिव हो यूज़ करने के लिए ठीक है सो द आंसर इज वी कैन डिज़ाइन द कीबोर्ड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स कि हम डिफरेंट शेप्स और कलर्स के कीबोर्ड जो से हम वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि अभी आप देखते हैं कि जो कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं ठीक है सो ऐसे अगर हम कीबोर्ड डिज़ाइन करें कि जो डिफरेंट शेप्स के हों डिफरेंट कलर्स के हों तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लेट्स सी द पिक्चर्स यस यू कैन सी द शेप ऑफ अ कीबोर्ड in this picture the color of the keyboard is changed and in the last picture the both color and the shape are changed so we can design the keyboards of different shapes and colors so these are also suitable for the younger and elder person to use next topic is monitor the task you have to perform is a question write in your notebook and learn the question is when creating your own design or typing a document, think about why a monitor is also a crucial part of a computer. कि जब हम खुद डिज़ाइन करते हैं कीबोर्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिनसे वो टाइप करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर का क्रूशियल पार्ट क्यों है कि मॉनिटर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है कंप्यूटर का कभी आपने इसके बारे में सोचा है सो लेट्स सी द आंसर because monitor shows information on the screen कि जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर का क्रूशियल पार्ट इसलिए है क्योंकि ये स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन शो करता है मॉनिटर क्रूशियल पार्ट क्यों है क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमें स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन शो करता है जो भी हम इनपुट देते हैं वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है इसलिए जो सा मॉनिटर है वो कंप्यूटर का क्रूशियल और मेन पार्ट है You can see the picture. Monitor shows you information on the screen. जो भी आप इनपुट देते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन शो करता है स्क्रीन पे नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर देयर आर टू क्वेश्चंस राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू माउस कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर नीड टू वर्क टुगेदर व्हाई कि कैसे माउस कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो इकट्ठे काम करते हैं और उनका इकट्ठे काम करना क्यों ज़रूरी है ये बताएं कि जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो एक साथ काम करते हैं इकट्ठे काम करते हैं ठीक है दे डिपेंड ऑन ईच अदर सो व्हाई लेट्स सी द आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क टुगेदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इकट्ठे काम करते हैं बिकॉज क्योंकि दे डिपेंड ऑन ईच अदर क्योंकि ये एक दूसरे पे इंहिसार करते हैं कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो सारे जो से हैं एक साथ वर्क करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे मुनहसर करते हैं कि एक पार्ट ठीक तरीके से काम करेगा तो ही दूसरा पार्ट जो है वो काम करेगा फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है कीबोर्ड आपका कीबोर्ड बिल्कुल ठीक है आपने टाइप किया अब आप ये सोचें कि अगर आपका मॉनिटर ही नहीं ठीक है तो फिर आपको आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगी अगर तो सीपीयू ले लें आप सीपीयू अगर खराब हो गया तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा प्रोसेसिंग ही नहीं होगी
ठीक है। सो कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स हैं उनका एक साथ काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर इंहिसार करते हैं। सो लेट्स सी द पिक्चर। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा और भी जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, डाटा देती हैं सीपीयू को, और सीपीयू फिर उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, और फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू सारा वो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, और उसके अलावा जो भी आउटपुट डिवाइसेस है। देखें अब ये सारे पार्ट्स जो हैं वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। अगर इनमें से एक पार्ट भी जो है वो ठीक नहीं होगा तो कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर डिपेंड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देयर इज अ क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। क्वेश्चन इज नेम 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, के 3 इनपुट और 3 आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताएं। सो द आंसर इज इनपुट डिवाइसेस है सबसे पहले, तो आपके पास कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। सो दीज आर द 3 इनपुट डिवाइसेस। You can see in the picture keyboard, microphone and mouse. Keyboard is used to type, mouse is used to point and select things, microphone is used to record voice. Now output devices. Output devices. Speakers, monitor, headphone. Monitor is used to display the output. Speakers and headphone are used to listen to music. So these are the 3 output devices. So these are the other 5 questions of this unit. I hope so you will easily understand and learn it. Thank you.